आपके मंत्री हैं, उन्होंने भी आयोग को चोर कहा है, आप उस पर क्या कहते हैं? नहीं, उन्होंने चोर नहीं कहा। एकदम कहा है। छह लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने कहा है कि वोटर चोरी हुई है, और हुई है तो उसका जिम्मेवार कौन है? आयोग ही जिम्मेवार होगा ना, या कांग्रेस जिम्मेवार होगी? आयोग का जवाब आयोग देगा, लेकिन हम लोग मानते हैं, हम जनता के। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो राहुल गांधी ने कन्नी काट दिया। तब से तेजस्वी यादव का चेहरा बहुत उदास दिख रहा है। कहते हैं ना, बेबी को बेस पसंद है, तेजस्वी राहुल को चोरी शब्द पसंद है। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे का निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, और यहाँ पे जो फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है, मेरी अधिकारियों से बात हुई है, मैं खुद उसको मॉनिटर करता हूँ। वो भी पटना से शिफ्ट होके यहाँ आएगा। मतलब बंगाल वाली नहीं, यहाँ की जो ममता बिहार में काम करके दिखाया है। राज्य सरकार ने भी पीएमसीएच का उद्धार किया है। 5000 बेड का हॉस्पिटल, सबसे बड़ा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अब तक 50 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। करीब 1 करोड़ युवा को नौकरी रोजगार देने की आगे योजना है। हम लोगों ने जो परीक्षा शुल्क लगता था, उसको हम लोगों ने घटा दिया है, 100 रुपये कर दिया। हर घर को 125 यूनिट बिजली हम लोगों ने दिया। और जो बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग का जो पेंशन है 400 से 1100 किया। सरकारी नौकरियों में महिला के लिए 35% आरक्षण देने का काम किया। और बिहार पुलिस में भी 30% से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी दी। हम लोगों ने रसोईया का भी मानदेय बढ़ाकर 3300 कर दिए। आशा, ममता जो दीदियां हैं, मतलब बंगाल वाली नहीं, यहाँ की जो ममता मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे का निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, और यहाँ पे जो फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है, मेरी अधिकारियों से बात हुई है, मैं खुद उसको मॉनिटर करता हूँ। वो भी पटना से शिफ्ट होके यहाँ आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, आदरणीय माननीय शाहनवाज हुसैन जी का आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी प्रेस मीडिया के साथियों का भी स्वागत, अभिनंदन है। आज का जो विषय है, कल मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी जी की यात्रा है, और वो यात्रा नहीं, एक नौटंकी है। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो राहुल गांधी ने कन्नी काट दिया। तब से तेजस्वी यादव का चेहरा बहुत उदास दिख रहा है। जब उनके गठबंधन के लोगों को भी लगता है कि अगर तेजस्वी यादव का नाम लेंगे तो जंगल राज की याद आ जाएगी, कोई उनके साथ नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के नाम पर सहमत नहीं हो रही। इस यात्रा में सबसे बड़ा, इनके मंथन से जो सबसे बड़ा अमृत यही निकला है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री को उम्मीदवार मानने से भी इनकार किया। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी, भीड़ नहीं मिल रही है तो खेत में चले जाते हैं, मखाना देखने लगते हैं। उनको ये पता नहीं है कि मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाने का जिम्मा नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मखाना बोर्ड भी बना रहे हैं, जो काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। वो बुलेट पे घूम रहे हैं, उनके बगल में जो बुलेट राजा हैं तेजस्वी यादव, वो उदास उदास उनके साथ चल रहे हैं। कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इस यात्रा में सिर्फ वर्कर की यात्रा है उनके। आम लोगों ने इस यात्रा को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। इस यात्रा में वो मुजफ्फरपुर भी या आगे भी जिस जिले में जाने वाले हैं, वहाँ मैं पहले से जा रहा हूँ। सीतामढ़ी जाऊँगा, शिवहर जाऊँगा, मैं यहाँ से मोतिहारी जाऊँगा, गोपालगंज जाऊँगा, सिवान जाऊँगा, वहाँ से छपरा जाऊँगा। तो जो विधानसभा सम्मेलन होता है उसके बाद जो समय मिलता है, उसमें मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल तक मैं 20 जिला पूरा कर लूँगा। 38 जिले में मुझे करना है, और मैं कंटिन्यू में चल रहा हूँ।
राहुल गांधी तो छुट्टी भी ले ली है, लेकिन हम छुट्टी नहीं लिए, लगातार उनके आगे पीछे एक्सपोज करते उनको चल रहे हैं। कहते हैं ना, बेबी को बेस्ट पसंद है, तेजस्वी राहुल को चोरी शब्द पसंद है। इनको जो है जब देखिए तो ये चोरी वर्ड बहुत बोलते हैं। एक बार बोला था चौकीदार चोर है, देश की जनता ने ऐसा जवाब दिया कि न्यूनतम सीट पर कांग्रेस आ गई। इस बार भी कह रहे हैं चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था है, उसको कह रहे हैं कि वो वोट चोरी कर रहा है। ये कहना लोकतंत्र का अपमान है। एसआईआर मुद्दे पर तो इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस कर दिया, उसको वो इश्यू एड्रेस हो गया। लेकिन राहुल गांधी ने जो फर्जी डाटा देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो पूरी तरह झूठ था। सीएसडीएस का वो जो रेफरेंस लिया था वो भी पूरी तरह गलत था और इससे वो एक्सपोज हो गए। अनुराग ठाकुर आपके मंत्री हैं, उन्होंने भी आयोग को चोर कहा है, आप उस पर क्या कहते हैं? नहीं, उन्होंने चोर नहीं कहा। एकदम कहा है। छह लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने कहा है कि वोटर चोरी हुई है, और हुई है तो उसका जिम्मेवार कौन है? आयोग ही जिम्मेवार होगा ना, या कांग्रेस जिम्मेवार होगी? आयोग का जवाब आयोग देगा, लेकिन हम लोग मानते हैं हम जनता के वोट से जीतते हैं, जनता के वोट से जीतेंगे। फिर ये दोहरापंथ क्यों? राहुल कहे तो चोरी पर आरोप है और अनुराग कहे ये तो राहुल गांधी यही बोलते हैं, वो आप सेम बात बोल रहे हैं। नहीं, अनुराग जी ने भी कहा है। वही तो कहा, राहुल गांधी का सुना है मैंने, हम स्पोक्स पर्सन है इसलिए उनकी हर बात को हम लोग भी सुनते हैं। राहुल गांधी ने कहा, आपका सवाल नहीं, राहुल गांधी ने कहा है कि अगर अनुराग कहें तो उनको नोटिस क्यों नहीं और मुझे नोटिस क्यों? अनुराग जी का संदर्भ अलग था, इनका संदर्भ अलग है। दोनों संदर्भ तो वोटर चोरी का है, आयोग पर ही आरोप है। एकदम आरोप नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं कहता हूँ चुनाव आयोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है और एक संवैधानिक संस्था को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब है अनुराग ठाकुर झूठ बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने जो कहा वो सही से समझ नहीं पाए लोग। अनुराग ठाकुर का ये कहना नहीं था। वोट चोरी को लेकर आगामी चुनाव में कितना असर कर सकता है, विपक्ष कितना प्रभावी हो सकता है? कोई प्रभावी नहीं। उनकी यात्रा मुजफ्फरपुर आ रही है, कल देख लीजिएगा, उसकी यात्रा के बाद भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। उनके यात्रा में कांग्रेस के वर्कर हैं, उनके यात्रा में उनके जो अर्बन नक्सल सोच के लोग हैं वो हैं, उनकी यात्रा में उनके जो सिंपैथी रखने वाले लोग हैं वही हैं। आम लोग, आम बिहार के लोगों ने राहुल गांधी की यात्रा को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, एसआईआर पे आप लगातार विपक्ष पे हमलावर है, लेकिन ऐसे में मुजफ्फरपुर में कई ऐसे प्रतिनिधि है जिनके घर पे भी और शहर में भी दोनों जगह आईडी कार्ड मिलने की पुष्टि हुई है। इसके एक जगह से डिलीट कर लेना चाहिए, एक ही जगह रखना चाहिए। मेरा एक ही जगह है सुपौल में,